कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इन उम्मीदवारों में कुछ नए नाम हैं जो थोड़े विवादित रहे, तो कभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे उन नेताओं को दरकिनार भी किया गया है जिन्होंने बीजेपी को सत्ता दिलाने में मदद की थी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या कर्नाटक में भी टिकट बंटवारे में बीजेपी के आला कमान यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ठीक वैसी ही गलती कर दी है जैसी गलती हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुई थी और जिसका खामियाजा बीजेपी को सत्ता से बाहर होकर चुकाना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं। इन पर 10 मई को वोटिंग होनी है। इन 224 में से 189 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन 189 उम्मीदवारों में बीजेपी ने कुल 52 नए चेहरों को टिकट दिया है, वहीं 11 सिटिंग विधायकों का भी टिकट काट दिया है। लेकिन कर्नाटक बीजेपी ने जिन 2 बड़े चेहरों का टिकट काटा है या कहिए कि टिकट नहीं दिया है, वो इस चुनाव में बीजेपी को हिमाचल प्रदेश जैसा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन 2 नामों में एक नाम कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टार का है, तो दूसरा नाम कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे लक्ष्मण सवादी का है। जगदीश शेट्टार साल 2012 में तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे जब बीजेपी कर्नाटक के सियासी इतिहास में अपनी सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही थी। तब लोकायुक्त की जांच में मुख्यमंत्री रहे बीएस येदियुरप्पा को दोषी करार दिया गया था और येदियुरप्पा को इस्तीफा भी देना पड़ा था, जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद डीवी सदानंद गौड़ा को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। येदियुरप्पा के कहने पर ही गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन फिर सदानंद गौड़ा और बीएस येदियुरप्पा में मतभेद हो गए। इसके अलावा चुनाव भी था तो जाति भी आड़े आ गई, क्योंकि गौड़ा वो कलिग्गा समुदाय से ताल्लुक रखते थे जबकि बीएस येदियुरप्पा लिंगायत से, जिसका वोट बैंक सबसे बड़ा है। उस मुश्किल घड़ी में लिंगायत समुदाय से आने वाले जगदीश शेट्टार ने कर्नाटक में बीजेपी सरकार की कमान संभाली और मुख्यमंत्री बने। लेकिन तब तक कर्नाटक में बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हो चुका था कि 2013 में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को कुल 224 सीटों में से महज 40 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने अकेले दम पर 121 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि तब भी जगदीश शेट्टार खुद चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब जब राज्य में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं तो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और इसकी वजह से शेट्टार बागी हो गए हैं। कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर विधानसभा का चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा है कि मैं पूरी तरह निराश हूं। मैंने पार्टी के लिए 30 साल से ज्यादा काम किया है और इसे बनाया है। वे मुझसे 2-3 महीने पहले बात कर सकते थे तो मैं इसे मान भी लेता, लेकिन नामांकन से कुछ दिन पहले ही मुझे चुनाव न लड़ने की सूचना दी गई। मैंने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर दिया है। हालांकि जगदीश शेट्टार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब किया है, लेकिन शेट्टार के बयान और उनका सियासी करियर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। शेट्टार कर्नाटक में 6 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। उनके भाई प्रदीप शेट्टार एमएलसी हैं। उनके चाचा सदाशिव शेट्टार हुबली क्षेत्र से विधायक रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि कर्नाटक में जिस लिंगायत समुदाय का 16% वोट बैंक है और कम से कम 100 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है, शेट्टार उसी समुदाय से आते हैं और बीएस येदियुरप्पा के बाद उस समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। रही सही कसर पूरी कर दी है कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने। वो एमएलसी हैं, लेकिन चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बीजेपी छोड़ने की बात कह दी है। इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे। वो भी 3 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन 2018 में चुनाव हारने के बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया था और बीजेपी ने इस बार टिकट उन महेश कुमार थाली को दे दिया है जिन्होंने 2018 के चुनाव में लक्ष्मण सावदी को कांग्रेस के टिकट पर मात दे दी थी और फिर बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी के साथ आ गए। कुछ ऐसा ही हाल उडुपी विधानसभा सीट का भी है, जहां के विधायक रघुपति भट्ट का टिकट काटकर यशपाल सुवर्णा को दिया गया है। रघुपति भट्ट ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और 3-3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन उनका भी टिकट काटकर ओबीसी समुदाय से आने वाले यशपाल सुवर्णा को उम्मीदवार बना दिया गया है और यही यशपाल सुवर्णा है जिन्होंने कर्नाटक में हिजाब वाले विवाद को खूब तोड़ लिया था। बाकी तो अभी और 10 विधायक हैं जिनके टिकट बीजेपी ने काटे हैं,
जैसे कि रामदुर्गा से महादेवप्पा का टिकट कटा है, शिराहिती से रमन्ना लमानी का टिकट कटा है, बेलागुम नॉर्थ से अनिल बेनके का टिकट कट गया है, सुलिया में एस अंगर का भी टिकट काट दिया गया है, कपू सीट पर लालाजी मेंडन को भी मौका नहीं दिया गया है, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो ये जो लोग हैं वो या तो बगावत पर उतारू हैं या फिर अंदर ही अंदर बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कई तो खुलकर बीजेपी के खिलाफ आ गए हैं, जैसे जगदीश शेट्टार। वहीं कुछ अंदर खाने वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसका असर क्या हो सकता है, इसके लिए आप 9 दिसंबर 2022 को आए हिमाचल चुनाव के नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 68 सीटों में से 21 सीटों पर बगावत का सामना करना पड़ा था। कुछ विधायक निर्दलीय रहे और लड़कर न खुद जीता न बीजेपी को जीतने दिया। बागियों ने करीब 4% वोट हासिल किए और बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो क्या कर्नाटक में टिकट बंटवारे के बाद शुरू हुई बगावत बीजेपी को हिमाचल प्रदेश का चुनाव याद दिलाएगी, या फिर बीजेपी में हो रही यह बगावत कांग्रेस में चल रही डीके शिवकुमार वर्सेस सिद्धारमैया की लड़ाई और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और उनके भाई एचडी रमन्ना के बीच चल रही खींचतान से इतनी छोटी है कि बीजेपी को सरकार बनाने में मुश्किल नहीं होगी? आखिर क्या होगा ऐसी बगावत का नतीजा, और क्या बीजेपी कर्नाटक में लगातार दूसरी बार सरकार बना पाएगी? इसके लिए करना होगा इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।